हेलो स्टूडेंट, तो हम लॉस ऑफ मोशन के सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हो। फाइनली आज हम अपेरेंट वेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपेरेंट वेट में हम बेसिकली ये सीखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को एक एलिवेटर में बैठा दिया जाता है और एलिवेटर एक्सेलरेट करती ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और कभी कभी एलिवेटर को काट दिया जाता है, एलिवेटर को, वायर को, तार को, तो उसका वेट पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, कब वेट इंक्रीज होगा, कब वेट डिक्रीज होगा, कब उनको वेट लेस फील होगा, पूरा डिटेल से आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो देखो अपेरेंट वेट क्या होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको अपेरेंट वेट में और एक्चुअल वेट में डिफरेंस। देखो अपेरेंट वेट यानी कि आभासी वेट, और एक्चुअल वेट यानी कि जो रियल में है। एक्चुअल वेट का मतलब है तुम अभी ग्राउंड में हो ना, ग्राउंड में तुम, अर्थ में तुम जिस सिचुएशन में हो, और इस सिचुएशन में तुम्हारा जो वेट होगा, ये तुम्हारा कौन सा वेट है, एक्चुअल वेट है। जैसे यहाँ पर मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा जो वेट होगा ना, ये मेरा कौन सा वेट है, एक्चुअल वेट है। इसी प्रकार यदि मेरा एक्चुअल वेट कम हो या ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो भी वेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट वेट बोलेंगे। यदि मैं लिफ्ट में चले जाता हूँ, लिफ्ट में बैठ जाता हूँ, एलिवेटर में बैठ जाता हूँ, तो उस कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन पर मेरा एक्चुअल वेट अलग अलग मिलता है। तो एक्चुअल वेट डिफरेंट मिलना, इसी को कौन सा वेट बोलते हैं हम लोग, अपेरेंट वेट कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले मैं लिफ्ट तैयार कर रहा हूं। देखो लिफ्ट है, ये है ना, ये क्या है, हमारा लिफ्ट है, एलिवेटर है, एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, ये हो जाएगा प्यारा सा एलिवेटर। एलिवेटर में ना मैं यहाँ पर वेइंग मशीन फिट कर दिया हूँ, वेइंग मशीन, WM वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा वेट को माप सके, तुम्हारा वेट को तौल सके, वेट को तौलने वाली मशीन वेइंग मशीन। ये क्या हमारे पास, E फॉर एलिवेटर। मान लेते यहाँ पर किसी पर्सन को मैं खड़ा कर दिया हूँ, है ना, ठीक है। वेइंग मशीन, वेट मापने वाली मशीन है, ठीक है ना। चलो, ये ना टोटल अभी मेरा एलिवेटर रेस्ट में है। कैसा है, एलिवेटर रेस्ट में है, यानी कि ग्राउंड में ही है। मेरा एलिवेटर कहाँ पर रखा गया, ग्राउंड में रखा गया है, और एलिवेटर के अंदर मैं वेइंग मशीन, तौलने वाली मशीन रख दिया हूँ, और तौलने वाली मशीन के ऊपर एक कोई भाई साहब श्याम खड़ा हो गया है। कौन खड़ा हो गया है, श्याम नाम का कोई लड़का खड़ा हो गया। मस्त भाई, ऊपर जाना है, लिफ्ट का मजा लेना है करके, ठीक है ना। लिफ्ट अभी बंद पड़ी और नीचे ग्राउंड में है। चलो, नीचे जब ये ग्राउंड में है, रेस्ट सिचुएशन में है, तो इस पर इसका वेट नीचे की ओर mg मान लेते हैं। इस भाई साहब राम का मास m है, तो नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स mg एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा। चलो, फिर ऊपर की ओर इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो यस और नो, लगेगा ना, लगेगा। वेइंग मशीन के सरफेस ने इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ना, लगाया। तो ये भाई साहब जो होगा, ये भी वेइंग मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, लगाएगा, है ना। कंडीशन को समझो तुम। वेइंग मशीन यानी कि वेइंग मशीन का सरफेस ने इस बॉडी पर, इस श्याम नाम के लड़के पर ऊपर की ओर नॉर्मल लगाया। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो ये भाई साहब जो क्या करेगा, m मास जो है, m मास, इस बंदे का जो m मास होगा, ये भी वेइंग मशीन के सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा। ये वेइंग मशीन है कि नहीं, बोलो यस और नो, लगाया ना, लगाया। तो यही नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वेइंग मशीन में कुछ रीडिंग शो होगा। वही रीडिंग क्या होगा हमारा, यानी कि इस श्याम भाई साहब का कौन सा वेट होगा, एक्चुअल वेट होगा। क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है अभी, ना तो नीचे जा रही है। अभी लिफ्ट रेस्ट में है, ग्राउंड में है ना। और याद रखना भाई, तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पर लगेगा ना, वही रीडिंग होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है।
तुम्हारा रीडिंग कौन बताएगा? तुम ना वेइंग मशीन पर जो नॉर्मल फोर्स दोगे ना, इसी नॉर्मल फोर्स की वजह से वेइंग मशीन में रीडिंग शो होगा, वही रीडिंग तुम्हारा एक्चुअल वेट होगा जब तुम रेस्ट में हो। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इतना तो समझ गया भैया कि कोई भाई साहब अगर वेइंग मशीन में खड़ा है तो उस भाई साहब के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स होगा उसी का रीडिंग जो होगा वही हमारा क्या जनरेट करेगा? वेट को बताएगा। बताएगा ना? बताएगा। चलो इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ ना, समझाने के लिए बताया था। हो गया? चलो, तो अभी लिफ्ट क्या है? रेस्ट कंडीशन में है कि नहीं है? लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है। तब क्या ऐसा बोल सकते हो n इक्वल टू mg का सिचुएशन है कि नहीं? बोलो, n इक्वल टू mg होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। नॉर्मल रिएक्शन है ना ये, और यही नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें क्या देगा? वेट का रीडिंग देगा कि नहीं देगा? देगा। तो तुम्हारा इस कंडीशन में रीडिंग कितना है? वेट का m इंटू जी। अगर तुम्हें अपना बॉडी का मास पता है तो बॉडी का मास रख दो और g 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा अभी वेट निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? निकलेगा। नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। तो ये तुम्हारा कौन सा वेट हो जाएगा? ये तुम्हारा एक्चुअल वेट होगा कि अपरेंट वेट होगा? ये तुम्हारा mg तुम्हारा एक्चुअल वेट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। चलो, मैं लिफ्ट का सेकंड कंडीशन के ऊपर बात कर रहा हूं, समझना। ये लिफ्ट है, एलिवेटर है। एलिवेटर में हम लगा दिए वेइंग मशीन, तौलने वाली मशीन। ऊपर कोई भाई साहब, वही श्याम है ना, अभी श्याम ना ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। चलो, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई श्याम जो है लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है? a। अब लिफ्ट है ना ऊपर की ओर जा रही है, एक्सीलरेशन a से। लिफ्ट का खुद का एक्सीलरेशन a है, लिफ्ट का खुद का एक्सीलरेशन a है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। किस एक्सीलरेशन से? a एक्सीलरेशन से। यानी कि लिफ्ट पर फोर्स लग गया। लिफ्ट पर फोर्स लगा, लेकिन कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स लगा होगा ना ऊपर की ओर, तभी तो एक्सीलरेशन जनरेट हो गया ना। नहीं समझे क्या? समझे ना? समझे। तो नीचे की ओर इसका वेट कितना है भाई? mg है ना? है। और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं? बोलो, है ना? है कि नहीं है? चलो, क्या इस पूरा सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम पर एफ नेट जीरो होगा क्या? नहीं होगा। एफ नेट जीरो नहीं होगा क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर चुकी है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। यानी कंफर्म है कि ऊपर की ओर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। कर रहा है ना? कर रहा है। ठीक है, ये वाली फोर्स बड़ी है कि ये वाली फोर्स बड़ी है? बताओ मुझे। ये वाली फोर्स बड़ी है ना, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है भाई? ऊपर की ओर जा रही है। तो n बड़ी है और mg फोर्स हमारा छोटी है। तो ये क्या हो गया? नेट फोर्स आ गया ना। नेट फोर्स कहाँ पर है? ऊपर की ओर। बॉडी किस फोर्स से जा रही है? कितने फोर्स से जा रही है? और फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? किसका मास भाई? जो लिफ्ट पर खड़ा है ना। और एक्सेलरेशन किसका है? लिफ्ट का। हो गया। और जो n होता है भाई, n जो होता है यही हमारा वेट को बताता है। बताया था ना? बताया था कि नहीं? n जो होता है यही किसको बताता है? वेट को। होता है कि नहीं? n जो है वेइंग मशीन पर जो रिएक्शन देगा वही रीडिंग तुम्हारा वेट का होगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस ma होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। एक बात बताओ, जब तुम रेस्ट कंडीशन में ग्राउंड पर खड़े थे तो उस समय तुम्हारा वेट कितना था? mg था, नहीं था क्या? यही तुम्हारा एक्चुअल वेट था। बोलो, था ना? अब यहाँ पर देखो, ये mg तुम्हारा एक्चुअल वेट था, लेकिन इसमें कुछ वेट और प्लस हो गया कि नहीं हो गया है? हो गया है। तो तुम्हारा एक्चुअल वेट अब ये रहा क्या? ये तुम्हारा एक्चुअल वेट रहा क्या? नहीं रहा। ये तुम्हारा कौन सा वेट बन गया? अपरेंट वेट बन गया। और दोनों को प्लस करूंगा तो एक्चुअल वेट से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना। इसका मतलब क्या समझे भैया? इसका मतलब ये समझे कि यदि तुम लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे हो एक्सेलरेशन a से, तो तुम्हें वेट महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। तुम्हारा वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तुम लिफ्ट में जब चढ़े होंगे ना, तो लिफ्ट में जब ऊपर की ओर जा रहे होंगे ना, तुम्हें खुद फील हो गया होगा नीचे की ओर कि मेरा वेट यार बढ़ रहा है, ऐसा महसूस हुआ होगा। हुआ है कि नहीं हुआ? कई बार जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से जाती है तुम्हें ऐसा झटका लगता है, ऐसा फील होता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना?
और रियल में अगर तुम लिफ्ट में ना वेइंग मशीन पर जा खड़े हो जाओगे, लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी ना, तो तुम्हारा रीडिंग ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पर रीडिंग 50 शो कर है, मान के चलो कितना शो कर है 50। तो जब लिफ्ट में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे और तुम वेइंग मशीन तौलने वाले पर खड़े होंगे तो ग्राउंड में 50 शो किया, तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा ना। रियल में होता है, करना चाहते हो तो लिफ्ट में जाओ, वेइंग मशीन में बैठ जाओ और लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है ए एक्सेलरेशन से, है ना, तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। तो अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है उस कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा जो वेट होगा वो बढ़ा हुआ फील होगा। या सुनो, यानी कि तुम्हारा अपेरेंट वेट ज़्यादा है कि नहीं एक्चुअल वेट से? यहाँ पर है ना, है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब ना लिफ्ट अब ऊपर जा रही थी, लिफ्ट कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी, जा रही थी कि नहीं जा रही थी? जा रही थी। अब मैं बोल देता हूँ कि भाई लिफ्ट कहाँ आएगी? अब नीचे की ओर। लिफ्ट कहाँ आ रही है? नीचे की ओर, ठीक है ना। तो सारा सिचुएशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना। लिफ्ट जब पहला कंडीशन में क्या था? लिफ्ट जब कहाँ था? ग्राउंड में था, यानी कि रेस्ट में था। जब रेस्ट में लिफ्ट था भाई तो हमारा वेट कितना था? mg था। सेकंड, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर गई थी तो तुम्हारा वेट कितना आया भाई? mg प्लस ma, यानी यही तुम्हारा कौन सा वेट था? अपेरेंट वेट था। और अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या है? ज़्यादा है। अब थर्ड कंडीशन की बात करेंगे कि लिफ्ट कहाँ पर आएगी? अब ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, डाउनवर्ड आएगी, आएगी, आएगी। तो ऐसा तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? लिफ्ट का होगा कि नहीं होगा भाई? होगा, होगा ना। अब कौन सा फोर्स बढ़ा? ये फोर्स बढ़ा है कि ये फोर्स बढ़ा है? mg बढ़ा है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? mg माइनस n, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास, यानी कि बंदे का मास और एक्सेलरेशन। हो गया, हो गया भैया। हमें तो नॉर्मल निकालनी है, हमें तो n निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस ma, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये mg तुम्हारा कौन सा वेट था? एक्चुअल वेट था ना, जब ग्राउंड पर थे तब था ना। और यहाँ पर एक्चुअल वेट में कुछ माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर तुम्हारा वेट क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअल वेट से कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका मतलब क्या समझे भैया? इसका मतलब ये समझे कि अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगी तो उस समय तुम्हें हल्का महसूस होगा। तुम देखे होंगे लिफ्ट जुम 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 नीचे आता है, तुम्हें अपना बॉडी हल्का फील होता होगा, होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है समझ पाए? क्योंकि उस टाइम तुम ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहे हो, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा वेट हल्का हो रहा है। समझ पाए? और बात गलत नहीं है, तुम जाओ लिफ्ट में, वेइंग मशीन में बैठ जाओ, लिफ्ट जब नीचे की ओर आएगा तो रीडिंग शो होगा, उस रीडिंग को देख लेना और एक्चुअल वाले रीडिंग से मैच कर लेना। ये कम शो होगा तुम्हें, होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो थर्ड कंडीशन में क्या हुआ? जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आती है तो तुम्हारा अपेरेंट वेट जो होता है एक्चुअल वेट से कम होता है कि नहीं? और इस कंडीशन में तुम्हें लगता है कि हमें हल्का लग रहा है, हमें बॉडी हल्की महसूस होती है, वेट कम हो रहा है ऐसा लगता है हमको, ठीक है ना। चलो ये कंडीशन बात कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए। ये जो एक्सेलरेशन था किसके एक्सेलरेशन था? लिफ्ट का था। नीचे की ओर जी एक्ट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? कर रही है, तभी तो जी लिखा हूं ना। ऊपर की ओर गए थे तो किसका एक्सेलरेशन था? लिफ्ट का। उस टाइम भी नीचे की ओर जी एक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। चलो तीन कंडीशन ऊपर, दो कंडीशन बात कर लिए। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर चौथा बात। क्या लिखा? चौथा बात। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं तुम लिफ्ट में आ रहे हो, मस्त एकदम मस्त आराम से आ रहे हो, मस्त मौले तुम लिफ्ट में आ रहे हो। तुम लिफ्ट में क्या आ रहे हो? मस्त मौले लिफ्ट में आ रहे हो नीचे की ओर। कहाँ पर आ रहे हो? नीचे की ओर। तो लिफ्ट में तुम मस्त मौला आ रहे हो तो ऐसा था कि नहीं? तुम्हारा वेट था कि नहीं था? ऐसे था ना, मस्त। अचानक जो लिफ्ट की रस्सी थी, अचानक लिफ्ट की रस्सी को ब्रेक कर दिए, अचानक लिफ्ट की रस्सी क्या हो गई? टूट गई। अब तुम सोचो जब लिफ्ट की रस्सी टूट गई होगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन काम करेगा क्या? नहीं। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या मेरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इक्वल हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? हो गया होगा ना। लिफ्ट का रस्सी था तो लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन से आ रहा था, रस्सी से जुम 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 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब लिफ्ट का रस्सी को तुम काट दिए होंगे तो अब तो ये फ्री फॉल करने लग गया, फ्री फॉल करने लग गया ना। तो लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन रहेगा? अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, नहीं हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो रख दो भाई, ये हो जाएगा
ए के जगह मैं क्या रख दूंगा, जी रखूंगा कि नहीं रखूंगा, रखूंगा ना, क्योंकि ये इक्वेशन तो नीचे वाली ही थी ना। अचानक रस्सी ब्रेक हो गया तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की इक्वल हो गया ना, हो गया। तो यहां पर तुम्हारा एन नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला, 0 मिला। तो इस कंडीशन में क्या समझे भैया, इस कंडीशन में तुम्हारा जो वेइंग मशीन होगा वो कुछ 0 रीडिंग शो करेगा। क्या करेगा, यानी कि तुम वेटलेस फील करोगे। कैसा फील करोगे, तुम वेटलेस फील करोगे, भारहीनता का सिचुएशन में आ जाओगे। लिफ्ट में जब जाओगे और जब लिफ्ट की रस्सी कट जाएगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं वेटलेस हो रहा हूँ, मुझे मेरा कुछ मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि मेरा कोई भार है, मेरा कोई वेट है, क्योंकि तुम उस टाइम वेटलेस की कंडीशन में रहोगे कि नहीं रहोगे। इमेजिन कर पा रहे सारा सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है ना। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक ब्रेक हो जाती है या कोई बंदा ऐसा बोल दे कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाती है, तो उस टाइम तुम वेटलेस फील करोगे। कैसे फील करोगे, वेटलेस, क्योंकि तुम्हारा रीडिंग यहाँ 0 होगा। देख रहे हो ना तुम, होगा कि नहीं होगा, रियल है, लिफ्ट में जाकर कर सकते हो, ठीक है। तुम खुद इमेजिन करो यार लिफ्ट टूट जाती तो कैसा लगता होगा बंदे को, है ना। वो कुछ वेटलेस ही फील करता होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। चलो, तो चौथा बात के ऊपर हम डिस्कस कर लिए, है ना। अगर A बराबर G हो जाएगा तो तुम्हारा अपेरेंट वेट हो चाहे अपेरेंट वेट या एक्चुअल वेट सब 0 शो करेगा ना, करेगा। चलो फिफ्थ कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं हम। अब मैं बोल रहा हूं भाई लिफ्ट नीचे की ओर ही जा रही है, मैं बोल के आ रहा हूं लिफ्ट कहां जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। किस एक्सेलरेशन से जा रही है, ए एक्सीलरेशन से। वो लिफ्ट काटने वाला बात खत्म कर दिया मैं, ठीक है, कट गया था फिर वापस जोड़ दिया। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर जा रही है ना, तो mg माइनस ma होगा कि नहीं होगा, हमारा जो वेट होगा कि नहीं होगा, अपेरेंट वेट, ऐसा होगा कि ना होगा, चलो होगा। अब मैं बोल रहा हूँ देखो भाई, अभी g और a में हमारा g बड़ा है और a क्या है, छोटा है। g और o में कौन बड़ा है, g बड़ी है और a क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं भाई, m कॉमन ले लो तुम, तो g माइनस ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो यार सुनो। यानी कि तुम्हारा g बड़ा है कि नहीं बड़ा है और ये छोटी है कि नहीं छोटी है। यानी कि तुम्हारा लिफ्ट यदि नीचे की ओर आ रहा है इस सिचुएशन में, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कम है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 है, तो ये जो है 9.8 से पक्का कम है कि नहीं है कि नहीं है। अब मैं बोल देता हूँ भाई पांचवा कंडीशन में कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है ये जी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। मैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 से मैं बढ़ा दिया, 9.8 से बढ़ा दिया। तो n की वैल्यू क्या होगी, तुम खुद सोचो भाई, खुद सोचो। क्या n की वैल्यू मुझे निगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो। भाई अगर तुम्हारा a बड़ा हो जाए g से, मान लेते हैं g तुम्हारा 10 है, कितना है 10, और a तुम्हारा बड़ा हो गया, g से बड़ा हो गया, मान लेते 20 हो गया, तो ओवरऑल तुम्हें निगेटिव में मिलेगा कि नहीं, आंसर नहीं मिलेगा क्या, अरे भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निगेटिव में नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी कि जब n 0 था तो तुम वेटलेस थे, अब निगेटिव हो गया तो सिचुएशन कंसीडर करो, तुम लिफ्ट की ना ऊपर वाले दीवार से जा चिपकोगे, क्योंकि तुम्हारा वेटलेस 0 था तो अभी भी तुम लिफ्ट में खड़े थे, लेकिन उस टाइम तुम्हें ये फील हो रहा था वेटलेस। अब n निगेटिव हो गया, 0 से भी खत्म, निगेटिव, तो इस कंडीशन में तुम लिफ्ट की दीवार से जा चिपकोगे। सिचुएशन फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, समझ पाए। अगर लिफ्ट हमारा जो लिफ्ट अगर रहता है नॉर्मल मॉल वाल में, वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है जी वाली से कम होती है, दीवार में चिपकते हो क्या तुम। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 9.8 से बढ़ा दिया जाएगा जो मॉल वाला, तो तुम ऊपर दीवार से जा चिपकोगे। क्यों, कि उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, तुम्हारा वेट यहाँ पर निगेटिव में आ गया। किस में आ गया, निगेटिव में। 0 में था हमारे लिफ्ट में थे, ठीक है नहीं, अब निगेटिव में आ गए तो तुम समझो ऊपर चिपक जाओगे दीवार से, ठीक है ना, रियल में है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी याद रखना। ये कंडीशन कब मिला, जब a क्या था, ग्रेटर देन g था, तो तुम्हारा अपेरेंट वेट तुम्हारा यहाँ पर निगेटिव मिला ना, अपेरेंट वेट बोलो क्या कुछ भी बोलो, निगेटिव होगा, है ना, समझ पाए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब छठवां कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं भैया, छठवां कंडीशन क्या है, ठीक ना, लास्ट कंडीशन हो जाएगा। अगर मैं बोल देता हूँ मेरा जो लिफ्ट है, यानी कि मेरा जो एलिवेटर है, एलिवेटर जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, कहाँ से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से।
अभी से जितने भी कंडीशन मैं यहाँ पर सिचुएशन बताया हूँ, यहाँ पर हर एक कंडीशन में एक्सेलरेशन था कि नहीं, बोलो मुझे, हर एक कंडीशन में एक्सेलरेशन था ना, था। तो लिफ्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म था क्या? नहीं था। वेलोसिटी चेंज होता है तभी एक्सेलरेशन आता है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब हमारा जो लिफ्ट होता है सूर्या मॉल वाली या मॉल वाली, वहाँ पर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे ऊपर होती होगी क्या? नहीं होती होगी। होती होगी क्या? नहीं होती होगी। और होती होगी तो हमें हल्का भारी फील होता क्या? नहीं होता। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अभी समझोगे इसके बाद समझना। मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या लिफ्ट नीचे आ रही होगी? आ रही होगी। मान लेते भाई तुम लिफ्ट में बैठे हो आराम से, शुरू में लिफ्ट का वेलोसिटी अलग अलग है, एक कंडीशन पर जा रहे हो और लिफ्ट का वेलोसिटी क्या हो गया? धीरे धीरे यूनिफॉर्म हो गया। ऐसा सिचुएशन हो सकता नहीं हो सकता? हो ऐसी तो होगा क्या? एक के बार में थोड़ा यूनिफॉर्म आ जाएगा, हो जाएगा क्या? भाई तुम गाड़ी भी चला रहे होंगे तो तुम एकदम एक के बार में तुम एकदम यूनिफॉर्म में नहीं आते होंगे, धीरे धीरे एक्सीलेटर को फिक्स करते होंगे। तुम दौड़ते भी होंगे तो एक के बार में यूनिफॉर्म में आ जाते हो क्या? आओगे क्या? दौड़ तो तुम अलग वेलोसिटी चालू किए थे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप बॉडी को मेंटेन रखना चाहोगे, खुद सोच लोगे तो धीरे धीरे खुद चाहोगे तो धीरे धीरे यूनिफॉर्म बना पाओगे अपने वेलोसिटी को। कुछ टाइम के लिए नहीं बना पाओगे, एकदम खटाक से भागोगे, खटाक से यूनिफॉर्म वेलोसिटी पकड़ लोगे क्या? नहीं पकड़ोगे। धीरे धीरे ही पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? हालांकि हर समय नहीं पकड़ोगे, थकोगे, कुछ टाइम के लिए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बना के रखोगे कि नहीं रखोगे? तुरंत आ जाएगी क्या? नहीं। इसी पर मान लो तुम लिफ्ट में खड़े हो आराम से, लिफ्ट धीरे धीरे मान लो जा रहा है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। अब लिफ्ट का वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? ऊपर जा रही है फिर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूँ, लिफ्ट नीचे आ रही है फिर भी कौन सा वेलोसिटी? यूनिफॉर्म। तो मैं ऊपर वाला भी इक्वेशन लूंगा कि नहीं लूंगा? नीचे वाला भी इक्वेशन लूंगा और चेक करूंगा मेरा नॉर्मल कितना आएगा, मेरा वेट कैसा होगा। चलो तो मैं ऊपर वाला पहले डिस्कस कर लेता हूं। ऊपर वाला इक्वेशन कैसे बना था भाई? n = mg + ma था कि नहीं? बोलो या सुनो, नहीं था क्या? था ना? लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी तो अब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो क्या n = mg होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? यानी कि यदि तुम लिफ्ट में ऊपर की ओर जाओगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो ग्राउंड में तुम्हारा जो एक्चुअल वेट होगा ना, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर जाओगे तो वही भी तुम्हारा एक्चुअल वेट होगा। नहीं होगा क्या? नहीं समझ? यानी कि तुम्हारा वेट कम ज़्यादा झटका वटका महसूस होगा क्या? जब एक्सेलरेशन से जाते थे तो तुम्हें अजीब टाइप लगता था, नीचे जाते थे तो एकदम अजीब लगता था हल्का, ऊपर जाते तो फिर और अजीब टाइप लगता था। यहाँ पर अजीब लगेगा क्या? नहीं। ग्राउंड पे जैसे थे यहाँ पर भी तुम वैसा फील करोगे, ना तो वेट बढ़ा होगा ना तो वेट घटा होगा, एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहोगे कि नहीं? तो हमारा जो लिफ्ट होता होगा क्या ऐसा रहता होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तो अजीब टाइप फील होता है, नहीं होता क्या? तो वहाँ पर जो लिफ्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती होगी क्या? नहीं होती होगी, है ना? होती होगी बात अलग है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता होती होगी, ठीक, जहाँ तक मैं फील किया हूँ। अब लिफ्ट कहाँ की ओर आ रही है? नीचे की ओर। कहाँ आ रही है लिफ्ट? लेकिन कैसा वेलोसिटी है लिफ्ट का? लिफ्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये तब का कंडीशन है जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से आ रहा था, अचानक मान लेते लिफ्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया तो n = क्या मिलेगा? फिर भी तुम्हें mg मिलेगा ना? मिलेगा। यानी ग्राउंड पर तुम्हारा जो एक्चुअल वेट था वही तुम्हारा यहाँ पर भी शो होगा। यहाँ पर लगा लिफ्ट में तुम ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाओ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आओ, तुम्हें वेट बढ़ा होगा घटा कुछ फील नहीं होगा। रीडिंग क्या शो करे? जो तुम्हारा ग्राउंड में था, ग्राउंड में जो वेट शो हो रहा था, जो रीडिंग, वह रीडिंग यहाँ पर भी शो होगा। तो ये था एलिवेटर में किसी ऑब्जेक्ट का वेट किस प्रकार इंक्रीज होता है, किस प्रकार बढ़ा हुआ, किस प्रकार घटा हुआ फील होता है, कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाओगे, कब क्या क्या सिचुएशन होता है, सारा सिचुएशन यहाँ पर हम डिस्कशन कर चुके हैं।